हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। तो जैसे कि बच्चों हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे, उसी पीवाईक्यू सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ वेगोर्स्की, पियाजे और कोलबर्ग के मिक्स करके। तो आज हम कुछ उन क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या वो क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे हैं। आई होप कि आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी और उन वीडियोस में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर हैं और जो काफी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेके आई थी और आपको वो देखनी चाहिए। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके मेरे चैनल लर्न विद विनीता पे आप उसे देखिए। और जो भी स्टूडेंट्स अगर मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप जाइए, वहां पे फॉलो कीजिए। मैं उस पे भी डेली बहुत सारे क्वेश्चंस शेयर करती हूँ। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑन द थ्योरीज ऑफ प्याजे, विगोस्की एंड कोलबर्ग। ओके, तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, सोशल इंटरैक्शन, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीम्स एंड इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इसी को हिंदी में देख लेते हैं। लेव विगोर्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है उत्तेजना प्रतिक्रिया जोड़ी, सामाजिक संपर्क, मानसिक स्कीमा का समायोजन, संतुलन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो अगर मैं करूं, विगोर्स्की की थ्योरी ही क्या है, सोशियो कल्चर थ्योरी है आपकी विगोर्स्की की। ठीक है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि बिना समाज के साथ जुड़े बच्चा नहीं सीख सकता। जबकि प्याजे ने इसे नेग्लेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि परिवार की, समाज की, फैमिली, किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बच्चा खुद से खुद सीखता रहता है। लेकिन वेगोट्स्की ने बोला था नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना अगर उसके साथ में कोई नहीं है तो बच्चा नहीं सीख सकता। समाज नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है तो बच्चा नहीं सीख सकता। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको सीधा दिख रहा है सोशल इंटरैक्शन। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग की उन्होंने बात नहीं की और मेंटल स्कीमास की भी उन्होंने बात नहीं करी थी, इक्विलिब्रेशन की भी आपके विगोस्की ने बात नहीं की थी। तो सीधा सीधा हम ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी कर देंगे हम करेक्ट, जो है हमारा सोशल इंटरैक्शन। ठीक है, सामाजिक संपर्क के बिना कोई भी बच्चा नहीं सीख सकता, यही वेगोट्स्की का कहना था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following implications cannot be derived from Piaget theory of cognitive development? Acceptance of individual difference, sensitivity of children's readiness to learn, discovery, learning, need of verbal teaching. हिंदी में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, सीखने के लिए बच्चों की तैयारी की संवेदनशीलता, डिस्कवरी लर्निंग, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। अब यहाँ पे बात करें, अगर पियाजे की थ्योरीज अगर आपने अच्छे से करी हुई है तो उस थ्योरी सीधे सीधे वो थ्योरी हमें यही कहती है। देखो, उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात भी करी है पियाजे ने। उन्होंने माना है कि हर बच्चा अलग अलग होता है। ठीक है, उन्होंने ये छोड़ा कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो प्रकृति में, बच्चा स्वयं से सीखेगा। ठीक है, यहाँ सीखने के लिए बच्चों की तैयारी की संवेदनशीलता, बच्चा संवेदनशील होता है तो बच्चा तैयार होना जरूरी है, ये भी उन्होंने बोला था। डिस्कवरी लर्निंग, जो पियाजे की थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा स्वयं से डिस्कवर करता है और स्वयं से डिस्कवर करने के बाद सीखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ए बी सी आपके तीनों ही करेक्ट हैं। और ये जो डी है, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, इसके बारे में पियाजे ने कोई भी बात नहीं कही थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 आपके पहले के सही है बिल्कुल भी। तो अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो हम सीधे सीधे इसमें आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। इसको पूरा नहीं होता पियाजे के अगर हम सिद्धांत को देखें तो। आगे अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। प्राइमरी कॉज क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भैया? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, आपके सोशल इंटरैक्शन, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा, इक्विलिब्रेशन। अच्छा, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हमने इसका आंसर कर लिया था। इसका आंसर था सोशल इंटरैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। According to Jean Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas, and by modifying old schemas as per new information, these two processes are known as। अब देखो बच्चों, ये जो
क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हिंदी वाले बच्चे खासकर। उनको मैं बता दूं, वो दो शब्द याद कर ले, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनके लिए अगर आप हिंदी में देखने जाएं तो आपको अलग 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 समायोजन, संयोजन, समंजस, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के वर्ड एसिमिलेशन और एकोमोडेशन याद कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पर जाके ना फिर बच्चों आपको दिक्कत आ जाती है। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। और ये क्वेश्चन में खासकर मैंने बहुत सारे बच्चों से ही जनरली सुना है कि बच्चे, मैम ये हमें दिक्कत कर रहा है, ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, एसिमिलेशन एंड अडेप्टेशन, एकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो पियाजे की थ्योरी तो साफ साफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन पे ही है। हिंदी में भी देख लें, आत्मसातकरण और आवास, एकोमोडेशन को आवास नहीं बोलते, वो गलत है, यहाँ पे गलत दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन दोनों वर्ड ही क्या हैं, जो आपकी स्कीमा होती है। सबसे पहले स्कीमा को समझो। स्कीमा क्या है? इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ठीक है, अब उसी से बच्चा क्या कहता है, बच्चे के पास वही होती है और उसके बाद में इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आता है। एसिमिलेशन यानी कि जो भी बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है बाहर से, उसको एज इट इज उठा के रख देना, ज्यों का त्यों रख देना, वही आपका एसिमिलेशन है। और एकोमोडेशन क्या होता है? जब बच्चे को जो भी इंफॉर्मेशन मिले, वो ज्यों का त्यों नहीं उठा रहा है उसे, अब वो क्या कर रहा है, उसे काट छांट के रख रहा है। तो यही आपका एकोमोडेशन कहलाता है। मतलब उसकी कटाई छटाई कर दी तो आपका एकोमोडेशन हो गया। और आपने उठाया एज इट इज, हाँ तो भैया ये इन्फॉर्मेशन, दिस इज इन्फॉर्मेशन, बच्चे ने वही अपने माइंड में रख लिया, ओके। लेकिन जब बच्चे ने क्या किया, सोच समझ के उसे मॉडिफाई किया, तो वो एकोमोडेशन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो ऊपर लाइन दी हुई है क्वेश्चन में, according to Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas। नई information ली और उसको exist कर लिया, और modifying old schemas as per new information। और जो modify करी, जो पुराने schema थे, फिर उसको क्या करा, काट छाट करके modify कर लिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, assimilation and accommodation। ओके बच्चों, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विगोर्स्की, चिल्ड्रन लर्न बाय मैचुरेशन व्हेन reinforcement is offered, by imitation, by interacting with adults and peers। वाइगोर्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्वता द्वारा, जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है, अनुकरण द्वारा, या वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके। अब अगर आपने विगोट्स्की की थ्योरी पढ़ी है, तो विगोट्स्की की थ्योरी साफ साफ ये कहती है कि कोई भी बच्चा कैसे सीखता है, कब सीखता है, जब वो इंटरैक्ट करता है किसी के साथ, किसके साथ, अडल्ट के साथ या किसी पेयर के साथ में इंटरैक्शन होता है, तो वो बच्चा आसानी से सीखता है। मतलब बच्चे को समाज की, परिवार की, अपने पेयर ग्रुप की, किसी न किसी की जरूरत क्या होती है, सीखने के लिए पड़ती है। देखो, बच्चा सीख तो स्वयं से भी सकता है, लेकिन उनकी उपस्थिति में, उनके प्रेजेंस में, जो उसके पेयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड्स हैं, या उसके पेरेंट्स हैं, या उसकी फैमिली मेंबर दूसरे कोई हैं, तो उनके प्रेजेंस में सीखेगा तो बच्चे का जो सीखना है और ज्यादा बढ़िया होगा और ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सीधा सीधा करेक्ट हो जाता है, बाय इंटरैक्टिंग विद एडल्ट्स एंड peers। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Kohlberg has given the stages of cognitive development, the stages of physical development, the stages of emotional development and the stages of moral development। संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, भावनात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। अगर आपने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है, तो कोलबर्ग की थ्योरी का नाम ही है नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, मॉरल थ्योरी ही है आपकी कोलबर्ग की। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि उसने 3 चरणों में उसे दिया था। ठीक है, परंपरागत स्तर, ऐसे 3 स्तरों में उसने क्या किया हुआ था, आपको डिवाइड किया हुआ था, किसे, अपनी थ्योरी को। लेकिन कहा जाता है कोलबर्ग ने मतलब कुछ भी नया नहीं बताया था। जो इसके अलावा एक जैसे कॉग्निटिव थ्योरी है आपकी प्याजे की, उसके अलावा प्याजे की मॉरल डेवलपमेंट भी थ्योरी थी। उसी थ्योरी को कोलबर्ग ने बस आगे बढ़ा दिया हुआ है, 3 स्तरों में डाल के उसे कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा आप इसमें आंसर कर सकते हैं, नैतिक विकास के चरण। अच्छा, अगर जो प्याजे की नैतिकता का सिद्धांत है, प्याजे वाला, वो जनरली सीटेट में नहीं पढ़ना होता है, DSSB या KVS के लिए वो जरूरी होता है। अगर जो भी बच्चा इसे
सुन रहा है DSSB KVS वाला, तो मैं प्याजे की वो वाली थ्योरी भी यहाँ पे करवाऊंगी आने वाले कुछ वीडियोस में, तो आप उसे यहाँ पे सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? नैतिक विकास के चरण। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन। अब क्या होता है भैया, सबसे पहला आता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, अब पूर्व परंपरागत स्तर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, ये सारे आपके कोलबर्ग ने दी थे 3 स्तर। ठीक है, और गैर परंपरागत स्तर, इनमें क्या क्या है? ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर की, प्री कन्वेंशनल लेवल की। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, इंडिविजुअल वैल्यूज, फैमिली एक्सपेक्टेशन और पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे बात करी है प्री कन्वेंशनल। अब कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी ओर मुड़ेगा? व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं, व्यक्तिगत मूल्य, परिवार की उम्मीदें, संभावित सजा शामिल है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने पूर्व पारंपरिक स्तर पढ़ा होगा तो उसमें भी क्या है, बच्चा तभी करता है जब उसको लगता है कि हाँ यार मुझे इसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है, तो इसीलिए वो उस काम को नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन नंबर डी है, इसकी तरफ बढ़ेंगे। कोई भी इंसान है जो नॉर्मल इंसान है, अब एक चोर है तो वो चोरी तो करता ही करता है, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान अगर वो चोरी करने की सोचेगा तो उसे क्या लगेगा कि नहीं, अरे अगर मैंने चोरी करी तो हो सकता है मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, तो वो संभावित सजा है। तो ये आपके पूर्व परंपरागत स्तर में आता है। और कोलबर्ग से याद रखो बच्चों, हर एक जो उसके अलग अलग लेवल हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि अब वो किस किस में क्या है, कौन से लेवल में कौन सा सारी चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। अब तो इसमें यही सीधे शामिल है, जैसे कि मैंने बच्चे की बात बताई कि बच्चा क्या करता है, भाई मुझे सजा मिलेगी तो मुझे यही नहीं करना है, इसे दंड अभिमुखता कहते हैं, तो मिलेगी, तो इसकी वजह से बच्चा क्या नहीं करता है, उस काम को नहीं करता है। तो वही पूर्व पारंपरिक स्तर में इसको हम डालते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका संभावित सजा शामिल है, ये सही होता है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन वुड विगोट्स्की एग्री विथ? किसके लिए एग्री था? देखो, चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड lucrative rewards. Children's thinking can be understood by conducting laboratory experiments on animals. Children are born evil and need to be controlled through punishment. Children learn through social interaction with peers and adults. ठीक है, अब ये हम बात बहुत बार कर चुके हैं, आगे भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि बच्चे कैसे लर्न करते हैं, अपना सोशल इंटरेक्शन करके, पेयर्स के साथ और एडल्ट के साथ में मिलके। बच्चे अपने साथी और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं, ये हमारे वेगोट्स्की ने कहा था। तो हम सीधा सीधा इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऑप्शन कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फॉर्मल ऑपरेशन, कॉन्क्रीट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन। तो बच्चों ये तो आप आराम से कर सकते हैं, सेंसरी मोटर 0 to 2 होता है, और उसके बाद 2 to 7 आपका प्री ऑपरेशनल आता है। संवेदी पेशी अवस्था 0 to 2 है, प्री ऑपरेशन यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 to 7 आती है, और बाकी उससे फिर आपकी कॉन्क्रीट आती है। तो ऐसे ऐसे करके ऊपर बढ़ती रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 to 7 ईयर्स आपकी किस में आती हैं, प्री ऑपरेशन स्टेज में आती है। इसीलिए थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो आप क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपको थ्योरी में कहीं पे कोई दिक्कत है तो लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले तरफ की, कोलबर्ग के क्वेश्चन की तरफ। इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस? अब यहाँ पे बात कर रहा है, एक मिनट, अच्छा इसका हिंदी बन गया। देखो, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग ना, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से लेवल में नैतिकता का सही सेंस बच्चे में नहीं होता है, उसके एब्सेंस होती है। तो मैं आपको सीधी सीधे साफ से बता दूं, जो सबसे पहला आपका पूर्व परंपरागत स्तर है यानी कि लेवल 1 है, वो ही ऐसा स्तर रहता है, प्री कन्वेंशनल लेवल, जहां पे बच्चे को नहीं पता होता है भैया ये सही है या गलत है। वो सिर्फ इसलिए उस चीज को करेगा कि शाबाशी पाने के लिए, और इसलिए उस चीज को नहीं करेगा क्योंकि उसे सजा मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपका लेवल 1 है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल यानी कि
पूर्व परंपरागत स्तर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, लेवल 1। ठीक है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। आपको सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था, पेशी अवस्था आपने पढ़ी है, तो आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तार्किक तरीके से समस्याओं को हल करने की क्षमता। अगर आपको पता है जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, अब 0 से 2 साल का बच्चा है, वो क्या तर्क करेगा? एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन, कोई लॉजिक दे सकता है? बोलना नहीं आता जिस बच्चे को, क्या लॉजिक देगा? मतलब ही नहीं है इसका। दूसरा, कंसर्न अबाउट सोशल इशू। अब क्या भैया, वो उसे खुद नहीं पता कि व्हाट इज सोसाइटी, तो वो कोई सोशल इशू पे कंसर्न हो सकता है? नो, सीधे सीधे रॉन्ग है, ये दोनों तो आंसर ही बेकार है। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, विकल्पों की व्याख्या विश्लेषण करना, ये तीनों ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शंस हैं कि जो बिल्कुल बिल्कुल गलत हैं। 0 से 2 ईयर का बच्चा ऐसे से कोई भी चीज कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ सीधे सीधे चले जाएंगे। अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व, यानी कि इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, क्योंकि बच्चा इमिटेट करके सीखता है, थोड़ी थोड़ी उसी मेमोरी बनाने लगता है। ठीक है, तो ऐसे आपका जो सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा होता है वो ऐसे सीखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। अब ये आपका क्वेश्चन है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, ये कथन का श्रेय किसको जाता है? और ये कथन का श्रेय आप सीधे सीधे से पैवलोव स्किनर तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैवलोव स्किनर तो लर्निंग की थ्योरी को दिया हुआ है। ठीक है, तो लर्निंग की थ्योरीज में इन सारी चीजों की कोई बात नहीं हुई। कोलबर्ग की मॉरल नैतिकता का सिद्धांत है। ठीक है, तो हम सीधे आते हैं प्याजे की तरफ, और प्याजे ने ये बात कही थी कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, अपने आप से खुद ही सक्रिय होकर बच्चा दुनिया के बारे में अपनी समझ का स्वयं निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, आपकी जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो किसने प्रमोट करी थी भैया? सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब ये आपने सुल्तान वाली स्टोरी सुनी होगी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी वही है आपकी, जिसमें एक चिंपैंजी को लाइक कमरे में बंद कर दिया जाता है, कोलर ने जो दिया था, तो सारे गैस्ट्रॉल्ट ही हैं, जिसमें वो एक के ऊपर बॉक्स रख के फिर ऊपर चढ़ के बनाना को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। फिर लास्ट में वो अपने खुद से अंदर से सीखता है, मतलब अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसीलिए इसे बोलते हैं, खुद से अपनी सूझबूझ से वो फिर वहां पे पड़ी हुई रॉड होती है, उस रॉड से पकड़ के बनाना उसको तोड़ देता है। तो इसीलिए इसे इनसाइट लर्निंग थ्योरी बोला जाता है। प्याजे ने तो आपकी कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, पैवलोव ने आपकी लर्निंग की थ्योरी दी थी, वेगोर्स्की ने आपकी सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। ऑप्शन बचता है आपके पास कौन? गेस्टोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन में आप सीधे आंसर कर सकते हैं किसमें? गेस्टोल्ट, ये। ठीक है, प्याजे इसका ऑप्शन नहीं है, गेस्टोल्ट इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका सही, गेस्टोल्ट सिद्धांतकार सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे जो कि मैं आपके लिए विगोट्स्की, कोलबर्ग और प्याजे से लेके आई थी। तो ये क्वेश्चंस की संभावना रहती है जो कि एग्जाम में पूछा जाए, और अगर आपको इन तीनों थ्योरीज में किसी भी थ्योरीज में दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। ठीक है, और तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।